हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पहले कोरोना की मार, अब जेब ढीली होने को तैयार। जी हां, दिवाली से एक दिन पहले बाजारों से रौनक गायब है और दुकानदार भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि उन्हें मुनाफा ना मिले, ना सही लेकिन नुकसान ना हो। धनतेरस के दिन बाजारों से रौनक गायब है। पहले कोरोना की मार और अब पटाखों की बिक्री पर बैन। बाजारों में ग्राहक नहीं होने से दुकानदारों का इस बार सामान नहीं बिक रहा, जिसके चलते व्यापारियों को नुकसान की चिंता सता रही है। दुकानदारों की माने तो अब की बार कोरोना महामारी के चलते पिछले साल की अपेक्षा सामान महंगा है और बाजार में खरीदारों की कमी है। इस बार तो बहुत बढ़िया दिवाली मन गई थी, अब की बार तो लग रहा है कि पूंजी भी पूरी नहीं होगी कोरोना काल में, यानी दोहरे से ही भरना पड़ रहा है। जो भी 1% भी काम नहीं है पहले जितना, तो कोरोना काल में यानी गरीब मार तो हुई है। कितने का सामान लेके आए थे, कितना बचा? ये लगा लो सर, कम से कम 70,000 का माल लाए थे, अब तक 20,000 रुपये तक का भी नहीं बिक लिया है और 2 दिन दिवाली के रहे हैं। हर साल दीपावली पर लोग अपने घरों और दुकानों के साथ अपने ऑफिस को अच्छे से सजाते हैं और अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए जमकर खरीदारी करते हैं। लेकिन अब की बार कोरोना काल के चलते लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, जिसकी वजह से गोहाना में इस बार बाजारों में रौनक नहीं दिख रही। दुकानदार खाली बैठे हैं और अपने सामान की दुकानों के बाहर सेल लगाकर अपने सामान सस्ते भाव में बेचने को मजबूर है। भैया सेल लगा रखे के कारण ये है कि इस बार कोरोना के कारण कस्टमर आ नहीं रहा मार्केट में और पैसे पूरे करने के लिए हमें सेल लगानी पड़ रही है। ग्राहक तो है फिर भी थोड़ा बहुत कम है, 20% मार्केट में कस्टमर है। पहले 100% होता, आज 20% है। आप देखो मार्केट बिल्कुल ऐसे पड़ी है खाली भी, इसीलिए हमें सेल लगानी पड़ी है। दुकानदारों के साथ साथ खरीदार भी बढ़ती महंगाई से परेशान है। ग्राहकों का कहना है कि जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो वही खरीद रहे हैं। मार्केट में पूजा और सजावट का सामान भी बेहद कम बिक रहा है। त्योहारी सीजन में और गुम हुए रोजगार में लोग शॉपिंग करने से हिचक रहे हैं और जो आर्थिक रूप से मजबूत है वो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते मार्केट में नहीं जाना चाह रहे। ऐसे में दुकानदारों की मुसीबत बढ़ना लाजमी है। सवाल यही है कि दुकानदार इस साल जो नुकसान उठाएंगे उसकी भरपाई कब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। उसके मुकाबले बेहद कम है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाजारों से रौनक गायब। लेकिन चलिए हम कुरुक्षेत्र का हाल जानते हैं भरत साबरी से, और अनूप कुंडू हमारे साथ हिसार का हाल बताने के लिए जुड़े हैं। दोनों ही संवाददाता सीधे जुड़े हमारे साथ। एक एक करके मैं दोनों के पास जाऊंगी। शुरुआत भरत साबरी आपसे कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र की बाजारों में रौनक दिख रही है क्या आपको? देखिए, अगर रौनक की बात करें तो त्योहारों पे अब की बारी वो रौनक बिल्कुल गायब है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं, कुरुक्षेत्र का मशहूर मॉल जो है इसे कहा जाता है। जब दिवाली का सीजन पहले आता था तो देखिए जितना ये ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लगभग स्टॉल्स लगते थे, दुकानें लगती थी। फिर आज की तारीख में अगर यहाँ के हालात आप देखेंगे तो बिल्कुल सुनसान पड़ा है। और पहले के मुकाबले जिस तरह से लोग बाजारों में अनलॉक के बाद आए थे, दिवाली पर आने के बाद लोग जो है अब सोच समझ कर घर से निकल रहे हैं। शायद लोगों के दिल में कहीं ना कहीं कोरोना का डर है और भीड़ भाड़ का भी डर है, तो इसलिए बाजारों से अभी जो है रौनक दिवाली के चलते उतनी नहीं है जितनी जो उम्मीद दुकानदार कर रहे थे या लोग कर रहे थे कि इतनी धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी। पर कोरोना का साया जो है वो अब की बारी दिवाली के ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, हांसी का हाल जान लेते हैं अनूप कुंडू से। अनूप, हांसी में किस तरह से आप बाजारों को देख रहे हैं? लोग पहुंच रहे हैं क्या? बाजारें तो सज धज कर तैयार है, लेकिन इतनी सजावट के बाद भी रौनक गायब या है? नमस्कार जी, हम पूरे जिला हिसार की बात कर लेते हैं। आपके पुराना बरवाड़ा जो भी पूरा इलाका है, हर जगह यही हालात है। आप देख सकते हैं दीपावली का त्योहार जब आता था तो आप देख सकते हैं कैसे सुनसान सा है। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे दिखाएंगे भी कि किस प्रकार से जो दुकानदार है वो सेल लगाए बैठे हैं, लेकिन ग्राहक वहाँ पर नहीं है, खाली बैठे हैं। सुबह से ग्राहक दुकानदारों का यह है कहना है कि जो लगभग सुबह 8 बजे से दीपावली पे बिक्री शुरू हो जाती थी वो मात्र घट करके 2 से ढाई घंटे की रहेगी। 1 बजे का समय लगभग हो चुका है, उसके बाद अब 4 बजे तक वापस जाना ग्राहक शुरू हो जाएंगे। तो 2 से 3 घंटे तक का बाजार मात्र रह गया और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है कोरोना बताई जा रही थी। कोरोना की वजह से एक तो लोग बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं,
इसके अलावा लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है। आर्थिक मंदी का दौर भी लोगों को काफी परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आज दीपावली के छोटी दीपावली के त्योहार पर, धनतेरस के त्योहार पर बाजारों में वो रौनक नहीं है जो हर बरस होती थी। जी अनामिका। बिल्कुल, मैं भरत साबरी आपके पास लौट कर आ रही हूँ। आप बाजारों में जो देख रहे हैं, लोगों की भीड़ कम है, लेकिन बाजारों में किन चीजों ने अपनी जगह बनाई है? कहा जा रहा था कि चाइना की चीजों को ना कहेंगे तो क्या चाइनीज चीजें बाजारों का हिस्सा बनी हैं, या केवल कस्टमर्स में ही चाइनीज चीजों को लेकर नाराजगी या बेरुखी नहीं है, बल्कि दुकानदारों ने उसे अपनी दुकान पे सजाया ही नहीं, दुकानदारों ने भी विरोध किया? जी देखिए, बिल्कुल चाइनीज सामान का जितना विरोध अब की बार हुआ है शायद ही हुआ हो, और बाजार के अंदर से जो है चाइनीज सामान लगभग जो है वो गायब है। कई दुकानदारों से हमने बात की है, उन दुकानदारों ने जो है अब की बार जिस तरह से लड़ियां या दूसरे जो चाइनीज सामान थे या चाइनीज बम थे उनका ऑर्डर दिया जाता था, वो अब की बार ऑर्डर जो है लगभग ना के बराबर दिया गया है। अब की बार जो है बाजार के अंदर जो कुम्हार जो परंपरागत तरीके से जिस तरह से लोग दिवाली मनाते थे वो दिए और वो चीजें। मैं आपके पास आती हूँ, इसी सवाल का जवाब मैं हांसी से तलाश रही हूँ। अनूप। अनामिका जी, अब मैं दिखाना भी चाहूंगा कि जो लड़ियां वो तो गायब हो चुकी है, लेकिन मिट्टी के दिए यहाँ पर जरूर दिखाई देंगे आपको। मिट्टी के दिए हैं, सरसों का तेल है, इसके अलावा मोमबत्तियां हैं, वो जरूर इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से लड़ी होती थी पहले, लड़ी इस बार बाजार से लगभग गायब है। लेकिन सरसों का तेल और आप मोमबत्तियां जो पहले जलाई जाती थी, उस प्रकार की अब काफी सारी आइटम जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन चाइनीज जो भी वस्तुएं थी वो फिलहाल बाजार से गायब है, क्योंकि जो स्टॉल लगते थे चाइनीज वस्तुओं के, चाइनीज लड़ियों के, इस बार चाइनीज बाजार में कम है। उसके बजाय जो स्वदेशी है, जिस प्रकार से दिए हम दिखा रहे थे, ये दिए का और सरसों का तेल, इस प्रकार के आइटम इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अनूप, इसके साथ ही मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हम देखते हैं कि कॉर्नर जो है वो दिवाली में अलग अलग तरीके से बाजारों के कॉर्नर, जो मेन मार्केट है वो सजा होता है। पटाखों के लिए ना कहने के बाद तो वो कॉर्नर खाली हो गया होगा, लोग पहुंच रहे हैं क्या पटाखे ढूंढते हुए? अनूप। पटाखों की बिक्री को लेकर के बच्चे काफी जिद करते हुए नजर आए थे, लेकिन सरकार द्वारा बिल्कुल प्रतिबंधित करने के बाद पटाखे बाजार में नहीं है। इसका अगर कोई दुकानदार पिछले दरवाजे से बेचने की कोशिश कर रहा था तो टीम गठित कर दी गई है उनका चालान काटने के लिए। जिला हिसार में पूरी तरह से उपायुक्त के आदेश के बाद पटाखे बंद है। पहले आदेश के बाद पटाखे बंद है। पहले बहुत अच्छा स्टॉल लगता था पटाखों का, विभिन्न प्रकार के पटाखे होते थे, अनार होते थे, फुलझड़ियाँ होती थी, जो बच्चे खरीदते थे, युवा खरीदते थे। लेकिन इस बार बैन लगने के कारण बाजार में पटाखे मैं आपके पास लौट रही हूँ भरत साबरी, और यही सवाल आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि कुरुक्षेत्र में बाजारों में आप क्या देख रहे हैं? पटाखों को ढूंढते हुए लोग पहुंच रहे हैं क्या इतनी सख्त मनाही के बाद भी? और 5 जो सबसे प्रदूषित शहर थे उनमें धर्मगिरी कुरुक्षेत्र का नाम आया, तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो सख्ती है उसका होना लाजमी है। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई भी दुकानदार पटाखे बेचता हुआ पाया गया या कोई वादिक या नाबालिग पटाखे या आतिशबाजी करता हुआ पाया गया तो तुरंत उस पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इसके लिए अलग से टीमें भी गठित की गई हैं। और रही बात लोगों की, देखिए कहीं ना कहीं लोग जो हैं अब उस माहौल को तलाश कर रहे हैं कि पटाखे उन्हें कहीं से मिल जाएं, पर प्रतिबंध जो है प्रशासन ने पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ मार्केट से। और जो नगर पार्षद है या दूसरे जो जनप्रतिनिधि है उनकी ड्यूटी जो है प्रशासन के द्वारा लगाई गई है कि अगर कहीं पर भी पटाखे दिखते हैं, आतिशबाजी होती है तो वो तुरंत उसकी सूचना प्रशासन को देंगे और संबंधित जो थाना क्षेत्र है वो उस पर मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ वारंट भी जारी कर सकता है। भरत, बाजार में जो लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ लोगों से बातचीत पॉसिबल है, बातचीत हो सकती है क्या इस बार बाजारों में क्या है? और चूंकि कोरोना में दुकानें बंद रहीं, अब लोग कम निकल रहे हैं कोरोना महामारी की वजह से, इसलिए क्या चीजों को दुगने तिगने दामों पर बेचा जा रहा है? तो अगर आप दुकानदार और कस्टमर जो भी लोग हैं जो विंडो शॉपिंग के लिए भी निकले, अगर उनसे बातचीत हम तक पहुंचा सके भरत, आप इस कोशिश में लगिए। तब तक मैं अनूप के पास जा रही हूं। अनूप, मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि किसी दुकानदार से अगर आपकी बात हुई हो तो क्या उन्होंने ये बताया कि ये दिवाली उनकी सुनी हो रही है, या ठीक है थोड़ा बहुत तो काम हो रहा है, आप इसे सुनी दिवाली नहीं कह सकते?
नहीं अनामिका जी, लोगों का यही कहना कि दीपावली सोनी भी है और दीपावली काली भी है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले साल जो उन लोगों की सामान का वो बिक्री थी वो उसकी अपेक्षा घटकर के आधी से भी कम रह गई। हमने अभी एक दुकानदार से बात की और मैं अभी कर भी देता हूँ, ये हमारे साथ ही है कि जिनसे मैंने बात की, पिछले साल जो बाजार में थे और इस बार आपकी बिक्री में कितना अंतर है? तो आपकी बिक्री कम है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। 4 साल पहले बाजार में तो बाजार के ग्राहक थी। क्या लगता है सुबह से कितनी सेल हो पाई होगी? आती कम सेल हो गई। तो और कपड़ों की सेल लगाई, इतने अच्छे लगाए हैं, रेट भी कम है, फिर भी ग्राहक नहीं आ रहे, क्या कारण नहीं है? कारण क्या मानते हैं आप? कारण तो ये कोरोना का। कारण क्या मानते हैं? कारण तो ये कोरोना का ही है जी, इसके डर से हमारे भी नहीं आ रहे लोग। कुछ पता नहीं, पैसे की कमी तो नहीं है लोगों के पास, फिर भी नहीं आ रहे, ग्राहक बहुत कम है। बिल्कुल अनुप, छोटे दुकानदारों पर क्या बेरोजगारी की मार सी नहीं पड़ गई अगर बाजार में लोग नहीं पहुंच रहे, और जो पहुंच रहे हैं वो भी चीजों को इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा दामों पर मिल रहे हैं? की मार के बाद एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का उपयोग करना, लोग कहीं न कहीं हर रोज मामले बढ़ रहे हैं, उससे भी चिंतित हैं। और दूसरी बात यह है कि पिछला जो एक बहुत लंबा लॉकडाउन का गया है, कहीं कहीं लोगों की जेब पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से लोग अब ज्यादा खर्चने से बचते हुए नजर आते हैं। सिर्फ इतनी ही जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं जिससे या तो उनके बच्चे खुश हो जाएं, वो मान जाएं, या फिर बहुत जरूरी चीजें हैं। लेकिन पिछली बार त्योहार तो यही होता था कि आदमी एक चीज खरीदने के साथ साथ दूसरी ड्रेस खरीद लेता था, 2 जोड़ी जूते खरीद लेता था, घर के सामान सजाने का सामान खरीद लेता था, तो वो एक खुशी से अपना इन्वेस्टमेंट करता था, एक खरीदारी करता था। लेकिन इस बार वो उतना नहीं है, हर आदमी कहीं कहीं कुछ बचा करके और इस कवायद में है कि कुछ कम पैसे की जेब से खर्च हों। जी चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं लौट कर आती रहूंगी अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम अपडेट के लिए, इस तमाम जानकारी। बाजारों से कहां रौनक गायब हो गई है, इसी पर यह विशेष पेशकश है। ब्रेक के बाद बिना वक्त गवाए फरीदाबाद का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता संजय जुड़े हैं यहां से ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, फरीदाबाद के बाजारों में रौनक दिख रही है क्या आपको? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद के जो बाजार हैं वो पूरी तरह गुलजार हैं। हालांकि कोरोना थोड़ी कम भीड़ देखी जा रही है, लेकिन मैं आपको कैमरे की नजर से दिखाऊंगा कि फरीदाबाद के जो बाजार है वो पूरी तरह गुलजार है। अभी सुबह जो सुबह का समय है, बावजूद इसके बाजारों में आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। सड़क पर पूरी तरह जाम लगा हुआ है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। हालांकि कोरोना काल की वजह से लोगों की जो खरीदारी की क्षमता है वो काफी कम हो चली है। बावजूद इसके फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद के बाजार अभी पूरी तरह गुलजार नजर आ रहे हैं और लोगों की जो खरीदारी है वो लगातार जारी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ पे एक हम ज्वेलर्स की दुकान पे खड़े हुए हैं। जो ज्वेलर्स की दुकान पे भी मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे खरीदार यहाँ पे मौजूद हैं। हम दुकानदार से भी जानेंगे कि उनकी जो पिछले साल की अपेक्षा अब के साल जो व्यापार है उससे कितना फर्क है। सर क्या नाम है आपका? मंगला जी, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। दूसरा, पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो खरीदार है वो कितनी संख्या में आ रहा है? पहले से तो ज्यादा संख्या में आ रहे हैं और आपके जी न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हरियाणा न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो चाहते हैं कि भाई जिस तरह से हमारी सेल चल रही है 2-3 दिन से, उसी तरह से चलती रहे। आज धनतेरस का पर्व है, लोग इस समय सोने चांदी के गिफ्ट खरीदते हैं, जो भी शुभ माना जाता है। तो आज के दिन आपकी जो खरीदार है वो कितनी संख्या में आ रहे हैं? वो पहले से डबल संख्या में आ रहे हैं और हम सबको गिफ्ट भी दे रहे हैं, रेट भी बिल्कुल जेन्युइन लगा रहे हैं और टोटल हॉलमार्क माल बेच रहे हैं और सिक्के वगैरह दिवाली के पूरे 100 टन के बेच रहे हैं। बहुत सारे बिल्कुल, ये ज्वेलर्स हैं चंद्रकिशोर मंगला जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हालांकि कोरोना काल चल रहा है लेकिन इनके यहाँ जो खरीदार हैं वो काफी भारी संख्या में यहाँ पे खरीदारी करने आ रहे हैं। आप दुकान पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे ग्राहक एक साथ बैठे हुए हैं। सुबह का समय है, जैसे जैसे शाम होती जाएगी यहाँ खरीदारों की संख्या और बढ़ती जाएगी। मैं अभी और आपको बाजार में और दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे खरीदार लगातार मार्केट में आ रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, अभी जैसे जैसे शाम बढ़ेगी तो यहाँ पे खरीदार लगातार और बढ़ते जाएंगे। जी
बिल्कुल। कुछ लोगों से अगर बातचीत करके आप हम तक पहुंचा सके कि बाजार में जो चीजें अवेलेबल है, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ फरीदाबाद का जो बाजार है वो गुलजार है और वाकई बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। तो कुछ लोगों से अगर बात करें कि जिन चीजों के लिए वो निकले हैं उनकी कीमतें उन्हें हैरान परेशान तो नहीं कर रही हैं? संजय जी बिल्कुल, हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं जो यहाँ पे खरीदारी करने आई हुई हैं। हम उनसे जानते हैं। आंटी जी, आपका क्या नाम है? आंटी जी, आप क्या नाम है आपका जी? आप यहाँ पे दीपावली के जो पर्व है उसके लिए कुछ खरीदारी करने आए हैं। क्या आपको यहाँ के जो रेट वगैरह हैं या फिर जो पिछले साल की अपेक्षा यहाँ पे जो माल की चाइना का माल यहाँ पे गायब है, लेकिन जो रेट है आपको हैरान परेशान तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप जो पिछले साल खरीदारी कर रही थी, इस बार जो खरीदारी कर रही है उस क्षमता में कोई कमी आई है या फिर उसी तरीके से आप खरीदारी कर रही है? और भी हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। खरीदारी है, मोमबत्ती हो गई, लक्ष्मी की मूर्ति हो गई, ये शाम की पूजा में इस्तेमाल होती है। उनको जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे खरीदारी करने आई हैं, पूजन का सामान लेने के लिए आई हुई है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो कीमतें हैं आपको हैरान परेशान तो नहीं कर रही है? सब कुछ ठीक है, खरीदारी की क्षमता आपकी ठीक है, कोरोना काल चल रहा है। जी जी बिल्कुल। देखिए, महिलाएं हैं जो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आई हुई है। इनका साफ तौर पे कहना है कि कीमतें बिल्कुल जैसी पहले थी। चलिए, ऐसे ही बातचीत को जारी रखिए। राय का रुख करूंगे, हमारे संवाददाता लाजपत भी जुड़ गए हैं। वहां का अपडेट लिया, वहां के बाजारों की तस्वीर ली है, वो तस्वीर हम तक भी पहुंचाई है। लाजपत, गुलजार या सुनी बाजारें? जी बिल्कुल, गुलजार नहीं कहेंगे क्योंकि खूनी बाजार कहेंगे। खूनी बाजार इसलिए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोरोना की जो लोगों के मन से दहशत जा चुकी है, क्योंकि दहशत की वजह से लोग लापरवाह आपको साफ बाजार में दिखाई दे रहे हैं। कि यहाँ पर जो है आपको मिठाई की दुकान भी दिखा देंगे कि यहाँ पर जो मिठाई की दुकान पे आपको भीड़ भी दिखाएंगे कि यहाँ पर भीड़ जो है वो जो है मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं त्योहार का दिन है और जो है त्योहार के दिन की वजह से लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में लाइव तस्वीर है, या आप देख सकते हैं कि मिठाई की दुकान पर आप भीड़ देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार जो है जो व्यापार है वो अपने चरम सीमा पर है, लेकिन लोग लापरवाह लगातार देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीरों में जो बाजार है वो लापरवाह लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मास्क का इस्तेमाल लोग करते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र की वजह से माइनर लोग हैं जो कि बाजार में भीड़ में घूम रहे हैं, लेकिन वो मास्क का इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका।